प्रिय आत्मन, आज का परमात्म वाक्य है, सदा खुश रहें। पर ये खुश कैसे रहें, कैसे खुशी हासिल की जाए? तो इसके साहब दो तरीके हैं। वास्तव में खुशी तो हमारी आंतरिक ही है, खुशी हमारा आंतरिक गुण है। इसको बाहर से कोई लेना देना नहीं है। बाहर से हमको खुशी हासिल नहीं होती है। खुशी हमारे अंदर होगी तो ही हमें खुशी हासिल होगी। लेकिन बाहरी कारण भी हो सकते हैं खुश होने के, और आंतरिक कारण भी हो सकता है। जिनके पास आंतरिक कारण है, अर्थात जिनके अंदर की खुशी की झीर जाग गई है, बिल्कुल झीर बन चुकी है अंदर खुशी की, तो उनको तो खुशी का खजाना मिल गया है। उनको खुश होने के लिए बाहरी किसी वस्तु की, किसी गुण की, किसी भावनाओं की ज़रूरत नहीं है। किंतु जिनके अंदर अभी खुशी की झीर अभी फूटी नहीं है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि दूसरा रास्ता है, बाहरी खुशी से अपने अंदर की खुशी को जगाएं। तो कुछ बाहरी तरीके हैं, कुछ आंतरिक तरीके हैं, तो वही आपको आज हम बताएंगे खुशी के विषय में कि खुश कैसे रह सकते हैं आप। पहला तरीका ये है, जो बाहरी है, कि हमारे जीवन में खुश रहने के लिए हमें जिन बाहरी कारणों से, जो हमें बाहरी कारण प्रभावित करते हैं, उनमें से एक है पीला रंग। जैसे कि मैंने पहना हुआ पीला रंग। पीला रंग इंसान को खुशी और आनंद देता है, और इसका संबंध हमारे मन मस्तिष्क से है। ये इस रंग को देखने से हमारे अंदर कुछ हार्मोन का ऐसा स्रावन होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर खुशी पैदा होती है। तो इसके लिए आप सुबह सूर्य को देख सकते हैं, पीले वस्त्र को देख सकते हैं, पीले वस्तु को देख सकते हैं, तो इससे आपके अंदर खुशी उजागर होगी। दूसरा है कि आप जिनसे प्रेम करते हैं, चाहे वो आपके परिवार के मेंबर हो, या आपके कोई प्रेमी हो, प्रेमिका हो, उसकी तस्वीर आप अपने कमरे में या ऑफिस रूम में आप लगा कर रखें, और जब भी निराशा आए या कुछ मानसिक परेशानी आए तो उसे देखें। आप महसूस करें कि आप खुश हो जाते हैं। तीसरा है कि जिनसे आप प्रेरित हैं, आपके जो भी प्रेरक हैं आपके जीवन में, उनकी तस्वीरें भी लगा के रखें। तो जब भी जीवन में निराशा आती है, कोई दुख, कोई तकलीफ़ आती है, उनको आप देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। चौथा तरीका है कि आपका जब शरीर फिट नहीं होता है, जब आपके शरीर में कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है, तो खुशी कुछ क्षणों के लिए दूर हो जाती है। तो अपने बॉडी को अच्छा बेहतर रखिए, एक्सरसाइज करें, और बीच बीच में अपने शरीर को स्ट्रेच करें। खड़े होके इस तरह से शरीर को खींचे, तो स्ट्रेच करने से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया होता है, तो वह भी कुछ क्षण के लिए आपको रिलैक्स देता है, और रिलैक्स होने से आप खुश हो जाते हैं। पांचवा तरीका है इसके बाद कि आप ठहाके लगा के हंसें। जितना आप हंसेंगे, आपको हंसने की प्रैक्टिस होगी, उतना ही आप खुश रहेंगे। और ये तो हो गए कुछ बाहरी कारण। इसके अलावा आपका एक सबसे बड़ा गुण है खुशी, आपके अंदर का गुण है। आप जिस दिन अपने अंदर के गुण को पहचान लेते हैं, ध्यान के द्वारा, अच्छे प्रवचन के द्वारा, अच्छी बातों को सुनने से, जब आपको ये समझ में आ जाता है कि खुशी तो हमारे अंदर का विषय है, बाहरी नहीं है, तो फिर आपको बाहर किसी भी वस्तु, भावनाओं, विचारों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किंतु अंदर के इस गुण को जगाने के लिए हमें शुरुआती दौर पे बाहर की आवश्यकता पड़ सकती है। ये खास तौर पर उनके लिए है जो बिल्कुल खुशी को महसूस ही नहीं करते हैं, हर वक्त दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं, समस्या में डूबे रहते हैं, अपने आप को वो हीन समझते हैं, उन्हें लगता है कि खुशी उनकी झोली में है नहीं। ये उनके लिए है कि सबसे पहले बाहरी साधनों से, बाहरी माध्यमों से वो खुशी हासिल करें, और अंदर के खुशी के दीपक को जलाएं। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशी की लहर सदा दौड़ेगी, सदा आप हैप्पीनेस में रहेंगे, और केवल आप नहीं रहेंगे, आपको देख के दूसरे भी खुश हो जाएंगे, आपकी बातें सुन के खुश हो जाएंगे, आपका ध्यान आते ही खुश हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी प्रेरक की तस्वीर, जो मैंने बताया, उसको देख के आप खुश हो जाते हैं, उसको देख के आप मोटिवेट हो जाते हैं, उसको देख के आप हैप्पी हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। ठीक उस तरह से आपको देखकर, सुनकर, आपके विषय में बात करके लोग प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, उनके अंदर भी खुशी का दीपक जलेगा। तो खुशी से एक लाभ तो ये है कि आप खुश हो जाएंगे, और दूसरा सबसे बड़ा लाभ ये है, समाज को इसका लाभ मिलता है। आपको देख के, आपको सुन के, आपको जान के वे भी खुश होते हैं। तो ये एक ऐसा दीपक है जो खुद को तो रोशन करता है, समाज को भी रोशन करता है। तो खुश हो जाइए, बाहरी कारण हो या आंतरिक कारण हो,
किन्हीं भी कारणों से आप खुश रहें। और हाँ, ये खुशी किसी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अभी जो मैंने बाहरी कारण बताए हैं ना, इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा आप वो बाहरी कारणों से ही खुश होंगे, ऐसी कोई लत मत पालना। ये तो अंदर की खुशी को जगाने के लिए बाहरी एक साधन मात्र, एक उपाय है। असली काम क्या है कि हमारे अंदर का जो दीपक है खुशी का, वह जले, वह जागे। तो आप स्वयं एक प्रसन्नता पूर्ण आत्मा है, खुशीपूर्ण आत्मा है, सुख स्वरूप आत्मा है, शक्ति स्वरूप आत्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है। तो आप अपने गुण को पहचानें और सदा प्रसन्न रहें। और असली काम यही है कि जीवन में जब आप प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा ही घटित होना शुरू होता है। आपकी चारों ओर की सृष्टि ऐसी ही बनेगी जिसमें आपको खुशी हासिल होगी, आपके लिए इसमें बेहतर होगा। आप कोई भी काम करेंगे, उस काम का परिणाम आपके लिए बेहतर आएगा। कब? जब आप खुश होंगे। इसलिए खुशी जब आपके अंदर होती है तो आप खुद भी प्रेरणा बनते हैं, दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। और खुशी जब आपके अंदर होती है तो आपके सारे निर्णय बेहतर होते हैं, जो आपको बेहतर परिणाम देते हैं, जीवन में और खुशियाँ देते हैं। और इसका कोई चरम नहीं साहब। आप पाएंगे कि आप जितने खुश होते जाएंगे, जितनी आपको उपलब्धि मिलती जाएगी, जितने आपके बेहतर निर्णय, बेहतर परिणाम मिलते जाएंगे, उतना ही आपकी खुशी का खजाना और बढ़ता जाएगा, आपकी खुशी का चरम और बढ़ता जाएगा। तो ये तो अनलिमिटेड है, इसलिए कहा गया है हैप्पीनेस अनलिमिटेड। तो आप अनलिमिटेड हैं हैप्पीनेस के मामले में। आपके पास जो हैप्पीनेस का, आपके पास जो खुशियों का खजाना है, वो अनलिमिटेड है। इस खजाने को पहचानिए और खुश हो जाइए, चाहे वो बाहरी कारण से हो, चाहे वो आंतरिक कारण से हो। लेकिन पुनः मैं आपको बता रहा हूँ, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने डिपेंडेंसी की आदत पाल ली कि आप बाहरी कारण से ही खुश होंगे, बाहरी वस्तु से ही खुश होंगे, घर में रोज़ बाहर से भोजन आएगा तो मैं खाऊंगा, खुश हो जाऊंगा, घर में अच्छे अच्छे कपड़े आएंगे मेरे लिए तो मैं खुश हो जाऊंगा, कोई मुझे अच्छे अच्छे उपहार देगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये डिपेंडेंसी तो रोग है। ये रोग मत पालना। अगर आप बाहर की वस्तुओं से खुश होने लग गए तो फिर आपका कोई इलाज नहीं कर सकता है। बाहर की मैंने सिर्फ प्रक्रिया और साधन बताए हैं, उन प्रक्रिया और साधन से अंदर के दीपक को जलाना है। पर खुशी तो साहब अपने अंदर के गुण ही है। एक जैसे कुएं में पानी अगर आप बाहर से भरोगे तो क्या होगा? कब तक भरा रहेगा? खाली हो जाएगा, सूख जाएगा, पानी उड़ जाएगा। लेकिन उसमें अगर झीर बन जाती है तो उस कुएं में सदा पानी रहता है। फिर बरसात हो ना हो, कुएं 12 महीना पानी रहता है, क्योंकि उसकी अंदर की झीर प्रस्फुटित हो चुकी है। तो ऐसे ही अपने अंदर की झीर को जगाना है, खुशी को जगाना है, इस दीपक को जगाना है, खुद को और दूसरों को रोशन करना है। धन्यवाद।